बड़े ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को दोबारा। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत माल सगली खोवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास संगत इकट्ठी होकर आ गई। सवाल किया, पाछा कीर्तन सुनना ज्यादा फलदायक है या कथा सुनना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग कथा सुनना प्रेफरेंस करते हैं, कथा अच्छी लगती है, प्रवचन। बहुत सारे लोग कीर्तन सुनना पसंद करते हैं। दोनों में से ज्यादा लाभदायक कौन सी चीज है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं ना, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था कमेंट्स का, उसमें ना लिखा हुआ था कथा स्टार्ट्स ऑन दिस एंड दिस टाइम। और डेली वो कमेंट्स होते हैं कि कथा इतने बजे शुरू होती है, मतलब कथा सुन लो बाकी छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी इस बात को खोल कर समझाया करते थे। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज का वचन ले लें। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि कीर्तन वो मूसलाधार बारिश है। कीर्तन, निरोल कीर्तन वो मूसलाधार बारिश है कि जमीन को तरबतर कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं तालाब सब भर जाते हैं उससे, छोटे छोटे टोए टब्बे वो भी भर जाते हैं। कीर्तन वो चीज है। बाबा आनंद सिंह जी इसको इस प्रकार समझाया करते थे। जो बात गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द में कह रहे हैं, वो बात बाबा आनंद सिंह जी बड़ा खुलकर समझाया करते थे। कहते कई लोग सिर्फ कथा सुनते हैं, पर कहते जो सिर्फ कथा सुनते हैं वो उस पर चल नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कई लोग केवल कीर्तन सुनते, प्रवचन सुनते, उनको कुछ होने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दोनों की बात की है, दोनों जरूरी है, दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे की जरूरत है। ध्यान से समझना। कीर्तन मूसलाधार बारिश है। मानो एक खेत है जिस पर किसान ने हल चला दिया, मिट्टी भी कर दी, पानी भी डाल दिया, सब कर दिया। ये कीर्तन से बारिश हो गई, जमीन गीली हो गई, उपजाऊ हो गई बरसात में। अब डालना है बीज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीज क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? कथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे हृदय पत्थर के हो चुके हैं। कहते हैं इसका मन पत्थर का है, हमारे अंदर दया नहीं रही। हम कहते हैं हम दयावान हैं। जो लोग, मैं तो हैरान होता हूँ, जानवरों को प्यार करते हैं ना, कि जानवरों को प्यार करो, कुत्ते बिल्लियों को प्यार करेंगे और रात को बैठकर मुर्गे खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी दया, ये कैसा प्यार? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ जानवरों को प्यार करो, दूसरी तरफ जानवरों को नोच नोच कर खाओ। हमें पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं हम दयावान हैं, असल में होते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन वो बरसात है मूसलाधार। पहले कीर्तन की क्यों आवश्यकता है? बाबा आनंद सिंह जी कहते थे कीर्तन क्या करता है? पत्थर मन को पहले भिगो देता है। पहले देखिए सिमरन करते हैं हम। सिमरन से क्या होता है? जो मन बिखरा हुआ है ना, चारों तरफ हमारा भाग रहा है, सिमरन उसे एकाग्रचित कर देता है। सिमरन के बाद होता है शब्द शुरू, कीर्तन। कीर्तन क्या करता है? मन को भिगो देता है, नरम कर देता है। अब जब कथा होती है, प्रवचन होता है, वो ज्ञान हृदय के भीतर धस जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। कोई बिना नित्यनेम किए, सिमरन किए बैठ जाए, मन नहीं जुड़ता जल्दी। और कीर्तन में बैठ के मन जुड़ गया, अब मन भीग गया। अब जब प्रवचन होंगे तो वो असर करेंगे। बिना कीर्तन के जो प्रवचन सुनते हैं, बात पूरी असर नहीं करती मन पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन भीगा हुआ नहीं है ना। ये बात गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे। गुण गावत मन हरिया हो गए। प्रभु के गुण गाएगा, कीर्तन करेगा, उस्तत करेगा, तेरा मन हरिया हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब तू कथा सुनत मल सगली खोवे, कथा तेरे भीतर जाएगी, ज्ञान अंदर से पाप खत्म होते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए वाणी में कहा कथा कीर्तन सुखदाई। केवल एक ही बात नहीं की है, कथा कीर्तन सुखदाई। कथा भी और कीर्तन भी, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने बीच में कहा कि आपने जो श्री जपजी साहिब जी के अर्थ लेने की कोशिश की, जो मूल मंत्र के अर्थ ही गुरु नानक पातशाह ने सेवा ली है, तो हम क्या करेंगे ना,
जहाँ जहाँ पे अपने मूल मंत्र का ज्ञान दिया उसे इकट्ठा करके एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे 40 दिनों का। मैंने कहा जो करना है करो, जैसी आपकी श्रद्धा, पर वो असर नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई केवल उन्हें सुन लेगा, बात असर नहीं करेगी। बात असर तब करती है, पहले सिमरन, फिर कीर्तन, फिर कथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात जो बाबा नंद सिंह जी समझा रहे हैं संगत को, गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। सर्वन कीजिए। गुण गावत मन हरिया होवे, 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 कथा सुनत माल सगली को वे, गुण गावत मन हरिया होवे, गुण गावत मन हरिया होवे, गुण गावत मन हरिया होवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा इतिहास देख लीजिए, सारा इतिहास। ज़्यादातर जो इस बार इतिहास लेके गुरु नानक पातशाह का लिया गया है। गुरु नानक पातशाह के जीवन का मेन क्या था चीज़? कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे ज़रूरी पहलू क्या था उनके जीवन का? कीर्तन। जहाँ भी गए, चाहे मलक भागु के पास गए, सज्जन ठग के पास गए, किसी के पास भी गए, जिसे भी तारा, वहाँ पे जाके क्या किया? सीधा जाके उपदेश देने लग गए, ऐसा कर नहीं। पहले क्या किया? कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सज्जन ठग के सामने जब गुरु नानक पातशाह ने शब्द उच्चारण किया, सज्जन ठग के सामने उसके पाप आकर खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़ा। कीर्तन पत्थर मन को मोम कर देता है। अब गुरु नानक पातशाह ने उसे उपदेश दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहराई को पकड़ना। निरोल कथा पूरा असर नहीं करेगी, और निरोल कीर्तन अगर कोई सुन रहा है और कथा नहीं सुन रहा, मन भीगे हुए हैं पर ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों की जरूरत है, तभी दोनों की सेवा लेता है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं ये नहीं कहता जो कथावाचक निरोल कथा करते हैं वो गलत है, नहीं। आप देखो, उनको भी जब स्टेज पे बिठाया जाता है उसके पहले कोई कीर्तन या कीर्तन करता है, फिर उनकी बारी आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन कथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाथ जोड़कर बेनती है संगत के चरणों में, सुनो बार बार कथा। कोई हर्ज नहीं, कोई गलत काम नहीं है, पर अगर पूरा लाभ लेना है, चाहते हो कि ज्ञान भीतर उतर जाए, तो जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं उस पर चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन सुनो, उसके बाद कथा सुनो, पूरा लाभ मिलेगा।